घर दूसरे का अच्छा बन गया तो रोता रहेगा, दूसरे ने अच्छी गाड़ी खरीद ली तो हमेशा वो रोता रहेगा, अपनी आमदनी से ज्यादा किसी की आमदनी देखी तो रोता रहेगा। नेगेटिव सेंस वाला हमेशा रोता रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा। लेकिन जो दूसरों को नहीं देख के अल्लाह की नेमतों को देखेगा जो उसके ऊपर में है, वो हमेशा खुश रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खरीद ली और हमारे दरवाजे पे आल्टो है। अब अगर उनको देखता रहा तो अपनी आल्टो जीरो लगेगी, जीरो। क्योंकि आल्टो की कीमत कितनी है आप लोगों को मालूम है। अगर आप कैश में लेने जाएंगे, किस्त में नहीं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं, तो मेरे ख्याल से अभी तो मैंने रेट मालूम नहीं किया, मगर 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए में आल्टो आ जाएगी दरवाजे पे। फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए, एक हाथ आगे पीछे, तो 50 लाख की गाड़ी सामने खरीद ली। हमारे यहाँ आल्टो है 5 लाख की। ये तो अपने आप को गरीब समझेगा, कहाँ आल्टो उसके सामने खड़ी नहीं करेगा। वो फॉर्च्यूनर के सामने आल्टो एक बेइज्जती की बात है, जिल्लत की बात है। अगर मुकाबला करते हुए देखेगा, उसके पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास आल्टो है, हम गरीब हैं, उसके मुकाबले में हम जीरो हैं, तब तो वो रोता रहेगा। लेकिन अगर इस नजरिए से सोचा, मेरे बाप तो पैदल चलते थे, मेरे बाप तो साइकिल उसको मुयस्सर नहीं थी, मैं इस काबिल था कि साहब 10 किलोमीटर दूर चल के ट्रेन पकड़ने जाता था। खुदा का करोड़ों एहसान है कि आज मुझे 5 लाख की आल्टो दे दिया। और समाज में लाखों इंसान ऐसे हैं जिसके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है। मुझको अल्लाह ने 5 लाख की आल्टो कार दिया है कि मैं सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में उस गाड़ी पे चल के अपनी बीवियों, अपने बच्चों को लेकर के अपने गांव से दूसरे गांव, अपने घर से ससुराल, अपने घर से डॉक्टर के पास इज्जत के साथ में जा रहा हूं। अगर इस तरह सोचेगा अल्लाह की नेमतों के बारे में, तब तो 5 लाख की आल्टो 5 करोड़ की समझ में आएगी। वो हमेशा जब भी कार पे बैठेगा कहेगा, इलाही कितना तेरा एहसान है कि लाखों लोग पैदल चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, अपनी बीवी को बाइक पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मजबूरी है डॉक्टर के पास जाना है, अगरचे वो निकाब और हिजाब पहन के जा रही है, मगर फिर भी थोड़ी सी बेपर्दगी हो रही है, लोगों की नजर पड़ रही है। लेकिन मेरी बीवियां, मेरी माएँ, मेरी बेटी कार पे बैठी हुई हैं, गैर मर्दों की नजर नहीं पड़ रही है। या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझे एक इज्जत की सवारी अता की। वो जब जब गाड़ी चलाएगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, दरूद पढ़ेगा, मस्त रहेगा। लेकिन वो फॉर्च्यूनर वाले को जहां देखेगा, वो फिर तो वो पतली गली से गाड़ी निकाल के लेके चला जाएगा, उसके सामने अपनी बेइज्जती महसूस करेगा और रोता रहेगा कि कहां फॉर्च्यूनर, कहां आल्टो। ऊपर वाले को देखेगा तो हमेशा रोता रहेगा, अपने से नीचे वालों को देखेगा तो हमेशा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेगा। और ये नजरिया हदीस पाक में दिया गया है, हदीस पाक में आया है, क्योंकि हुजूर ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सारी बातें खोल खोल कर बता दी। इस रोए जमीन का इतना बड़ा रहनुमा न कोई पैदा हुआ, न कयामत तक कोई पैदा होगा। बेमिसल, बेमिसाल, अदीमुन नजीर, अदीमुल मिसाल। आला हजरत ने साफ कह दी कि लम याते नजीर कफी नजर मिसले तो ना शुद्ध पैदा जा, आपकी तरह कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई नजीर आपकी नहीं दुनिया में। इसी को यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद
मैं पूरी इंसानी तारीख में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूं। मुस्तफ़ा की हर बात लाजवाब, जिस चैप्टर को टच करें सब लाजवाब। जो मैंने अभी 5 मिनट की तमहीद बांध दी, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो हमेशा रोते रहेंगे, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो अब ये मेरी अपनी जाती पैदावार नहीं कि मैंने कह दिया उसे, ये वो बात है जो हुजूर ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया। आका फरमाते हैं, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तन्जुरू इला मन हुवा फौककुम। उसकी तरफ मत देखो जो तुमसे ऊपर में है, उसकी तरफ देखो जो तुमसे दुनियावी नेमतों के हिसाब से तुमसे कमजोर है। उसको देखो तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र का जज्बा पैदा होगा। ऊपर वाले को देखोगे तो नाशुक्री का जज्बा पैदा होगा। हाँ, ये मकान, दुकान, गाड़ी, कपड़ा, इस मामले में अपने से हमेशा नीचे वाले को देखो। हमारी माँ बहन बेटियां शादी ब्याह में जाती हैं, जरूरतन शादी ब्याह में भेजना चाहिए। अगर अपना करीबी रिश्तेदार यानी अपना खास रिश्तेदार, तो वहां वो जाए। दूर से रिश्तेदार के यहां शादी में कभी अपनी बीवियों को न भेजें। जैसे साहब दूर के चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, कभी नहीं। खुद जाएं आप, उनको कभी मत ले जाएं। अजीज यानी उनके अपने भाई के घर शादी, अपनी खास बहन के घर शादी, या आपके अपने भाई के घर शादी, तो पर्दे में रह करके उनको भेजें। वरना अगर सबके घर में भेजते रहेंगे तो दिमाग उनका भी खराब होगा, आपका भी दिमाग वो चाटती रहेगी। क्योंकि शादी ब्याह में आजकल कपड़े का मुकाबला शुरू हो गया है। आज से 15, 20, 25 साल पहले ये बातें नहीं थी। जो ईद का कपड़ा है वही पहन के भाई के यहाँ शादी में चली गई। लेकिन अब शादी का मतलब है कि न्यू ड्रेस चाहिए, न्यू ड्रेस। अब शादी उनके घर में है, अब आप कर्ज लेके अपनी बीवी को नया कपड़ा दीजिए। और अगर 10 दिन के बाद उनकी बहन के घर शादी है तो अब फिर उनको न्यू ड्रेस चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां वो सारे रिश्तेदार जमा थे। अब वही रिश्तेदार वहां भी आएंगे तो लोग कहेंगे कि इनके पास पैसा नहीं है, जो कपड़ा वहां पहनी थी वही कपड़ा यहां पहनी। एक न्यू ट्रेंड चला हुआ है। आपके यहाँ क्या है नहीं मालूम है, हमारे बिहार में, हमारे गांव समाज में यह है। तो मैं घर की औरतों से मैं कहता हूं कभी कभी, ये बात तो पहले थी नहीं, अब ये बात है कहां से पैदा हो गई? कहा कि नहीं, कपड़ा तो चाहिए, क्योंकि वहां वो देख चुकी है पहना हुआ कैसे पहने, पहना हुआ कैसे पहने। अब साल भर में 10 शादी हो, 10 कपड़े दीजिए आप। इसलिए जरूरतन उनको भेजिए शादी में, करीबी रिश्तेदार के अजनबी के यहाँ। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी बेटियों को, जो बेटी बालिग जवान हो जाए, उनको छत पे मत जाने दे, छत पे मत जाने दे। अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी, दिल में वसवसा पैदा हो। अपने घर की चहार दीवारी को उनके लिए कैद खाना बना दे। वरना अगर इसको बोझ समझा, इतना रोएगा बंदा के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। अगर दिल जिंदा है, अगर दिल मर चुका है तो फिर वही बोलेगा कि तुमको जो करना है करो और हमको जो करना है हम करो। और अगर दिल जिंदा है तो इतना रोएगा बंदा कि आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि नेचुरल सिस्टम के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो फिर समझ लें कि उसको तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। औरतें पर्दे की चीज है, अगर बेपर्दा करेंगे तो कल निगाहों के सामने उनको दूसरों की गोद में झूलता हुआ देखना पड़ेगा। अगर जमीर जिंदा है तो फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा। अगर मुर्दा है तो कहना है कि तुम वहां झूलो हम यहां झूलते हैं। अगर जमीर मर गया, आदमियत के नाम पे कलंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरे की गोद में झूले कि ड्राइवर की गोद में झूले। दिल मर चुका है तो फिर जैसे चाहो जियो, लेकिन एहसास अगर जिंदा है तो कोई गवारा नहीं कर सकता है कि मेरी बीवी पे कोई बुरी निगाह डाले।
पहले जमाने में हल चलाने वाला वो अगर अब देखता था कि मेरी बीवी से कोई बात कर रहा है तो अपनी बीवी को काटने के लिए दौड़ता था, काट देंगे तुमको। और ये हदीस पाक में है, गज़वा खंदक में सरकार कई दिनों से आप वहां मसरूफ थे। काफिरों ने मुहासरा कर रखा था खंदक के उस पार कुफार, इधर आका अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ, क्योंकि एक लंबा मुहासरा था। दोपहर के वक्त में एक सहाबी की नई नई शादी हुई थी, उसने कहा सरकार मैं घर जा रहा हूँ। तो हुजूर ने कहा कि ठीक है जाओ जाओ, मगर हाथ में लाठी ले लेंगे। क्या सरकार का कहना है, गैब ना पैगंबर क्या कहते हैं सरकार, हाथ में लाठी ले लेंगे। दोपहर का टाइम था, अभी जंग बंद है, जाओ घर। और नई नई शादी हुई थी। वो घर गया, जब घर गया तो देखा कि उनकी बीवी घर के बाहर खड़ी है। उनकी बीवी घर के बाहर खड़ी है। ये डंडे से मारना चाहा उनको, ये गैरत है। बेपर्दा घुमाना, अकल कुछ केस हो गया तो अब कोर्ट कचहरी और काजी साहब के पास आके तलाकनामा देना, कसूर तुम्हारा है और तुम अब नाच रहे हो। सहाबी रसूल ने मारना चाहा कि तुम आंगन घर छोड़ के दरवाजे पे क्यों खड़ी है, मारना चाहा। तो वो बोली कि मुझे मत मारो, मैं बाहर नहीं आई हूं, जाके देख लो अंदर में कि मैं क्यों बाहर निकली हूं। तो अंदर जाके देखा तो देखा कि खतरनाक सांप बिस्तर पे था। ऐसा होता है हमेशा, सांप घर में घुस गया, खतरनाक सांप बिस्तर पे था। तो उस सांप के डर से वो बाहर थी। अब मेरा किस्सा कहना मेरा मकसद नहीं है, मकसद गैरत है। दरवाजे पे नजर आई तो मारना चाह के काट देंगे तुमको, दरवाजे पे क्यों नजर आ रही हो। यह है गैरत और खुददारी। इसलिए वहां करोड़ों की तादाद में लोग रहते थे, कोई रेप का केस नजर नहीं आता था, सबको इज्जत प्यारी थी। हालांकि वो ही समाज था जिस समाज में ज़िनाकारी आम थी, मगर हुजूर की आमद के बाद इस कदर ख्यालात पाकीज़ा हो गए, लोगों की सोच बदल गई कि जिसके बारे में आप हमेशा सुनते हैं कि वह लोग गर्दन तक ज़िना, चोरी, शराब में धंसे थे। मगर हुजूर ने ऐसा बदला उस समाज को कि खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर ने सोच बदल दी, जीने का ट्रेंड बदल दिया। क्या ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि चोर माल के मुहाफिज बन गए, जिनाकार दूसरी औरतों की आबरू के प्रोटेक्टर बन गए। इस कदर सोच बदल दी मुस्तफा ने। आका अलैहिस्सलाम का नाम पैगंबर इनकलाब है, जिन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया समाज में। प्रोफेट ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी पैगंबर, जिसने क्रांति उत्पन्न कर दी, समाज में इनकलाब पैदा कर दिया। और इनकलाब हम लोग तो अपनी औलाद को नहीं बदल पाते हैं, और चले हैं नबी से बराबरी करने, न अपनी बीवी को संभाल सकते हैं, न अपने 4 बच्चों को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन वो मेरे मुस्तफा थे, सारा अरब सारा अजम के जीने का ट्रेंड बदल दिया। और ऐसा बदला कि अब पहले 1 दिरहम की चोरी करने वाला अब करोड़ों का माल किसी का पड़ा हुआ है, वो चोरी क्या करेगा, उस माल के पास रह के उसका मुहाफिज बन रहा है ताकि कोई दूसरा आदमी उसको लेके ना जाए। ये सोच बदल दी मुस्तफा। इनकलाब के मतलब तब्दीली, क्रांति, चेंजिंग। अब सुनिए, हुजूर ने सोच ऐसी बदल दी कि अब अपनी बीवी बाहर नजर नहीं आए, लाठी लेके दौड़े, और हम लोग लेके फिर रहे हैं बाइक पे, अशद जरूरत के तहत। अशद जरूरत मतलब डॉक्टर के पास, मां मर गई बीवी की, कोई दूसरी सवारी नहीं है, चलो बाइक पे बैठो, नकाब पहन के चलो, सख्त जरूरत के तहत। अब ऐसा नहीं कि बस कुछ खरीदना है फट से लेके चले गए, फौरन बैठाए चलिए घुमा रहे हैं। और आजकल जो निकाब और हिजाब है ये एक फैशन है, पर्दा उसमें कम होता है। चुस्त निकाब पहनना जिससे कि स्ट्रक्चर झलके
ये पर्दा ही नहीं है, ये पर्दगी है। निकाब बुर्का मकसद नहीं है इस्लाम में, मकसद है पर्दा। एक मोटी चादर ऐसी ओढ़ लेके सर से लेके पांव तक पूरा वजूद ढक जाए, स्ट्रक्चर नजर नहीं आए, ये है इस्लाम में मतलूब। तो अब एक डिजाइन बना दिया निकाब का, तरह तरह का तराश खराश, और फैशन डिजाइनर ने ऐसा निकाल दिया कि अब दुपट्टा हटा, इंस्टॉल आ गया। क्या इंस्टॉल नहीं, स्टॉल आ गया, स्टॉल आ गया। तो वो स्टॉल क्या है, बिल्कुल हाफ दुपट्टा है, हाफ दुपट्टा, जिससे कि नीचे की साख्त बिल्कुल नजर आए। ये इस्लाम में महमूद नहीं, ये मकरूह है। मोटी चादर सर से। अब यहां देखें साहब, गैरत कि बाहर नजर आई तो मार देंगे, बोली मैं निकली नहीं हूं, निकाली गई हूं। जाके अंदर देखे, अंदर गया, देखा जहरीला सांप, लाठी लेके मारना चाहा, सांप मरने से पहले पहले लपक के ढंक मारा, वो साहबी रसूल शहीद हो गए। मगर चूंकि वो खतरनाक मार सांप पे कर चुके थे, इसलिए सांप को जबरदस्त चोट लगी, सांप भी मर गया, मगर मरने से पहले पहले डंक मार दिया। हुजूर ने कहा था कि जा रहे हो घर जाओ, मगर लाठी ले लेना, घर जा रहे हो जाओ, मगर हाथ में लाठी ले लेना, डंडा ले लेना। जब हुजूर को मालूम था कि खतरनाक मरहला पेश आ सकता है, तो हुजूर या तो मना कर देते कि मत जाओ, और फिर जब डंडे की बात आप कह सकते हैं कि घर में ऐसा कुछ हो सकता है, तो डंडा ले लेना। जब आप इतना कुछ जान सकते हैं, तो सहाबी को रोक भी तो सकते थे, मत जाओ अभी। तो अपना अपना दिमाग घुसेड़ना नहीं होगा कि ऐसा जानते थे तो ऐसा क्यों हो गया, वैसा जानते थे तो वैसा क्यों हो गया। 2 केजी पाखाना पेट में लेके चलने वाला ये आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हिकमत यहां यही है कि जिसकी मौत जहां लिखी हुई है वो मर गया, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो उस सहाबी रसूल की मौत उसी में थी कि सांप के काटने से वो शहीद होगा, मरेगा। अलबत्ता डंडा लेने की बात जो हुजूर ने कही, अगर वो सांप जिंदा रहता तो न जाने कितनों को तबाह बर्बाद करता हो, इसलिए आका ने डंडा लेने की बात कहती ताकि उस फितने को इस डंडे से खत्म कर दे। अब बाकी रही इनकी बात, तो इनकी तो मौत मुतअय्यन है, मरना तो उसी में है। इसलिए हुजूर ने जाने से मना नहीं किया, क्योंकि उनको तो वहां जाना है और वहां मरना है। अलबत्ता हुजूर की निगाहें जो देख रही थी वो यही देख रही थी, उस फितने को इस डंडे से खत्म कर दिया जाए। इमाम हुसैन के बारे में मालूम था कि शहीद होंगे। सरकार की आंख में आंसू के कतरे आ गए। जनाब जिब्राइल अमीन ने कहा, हुजूर जिस नवासे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, चूम रहे हैं, इसको आपकी ही उम्मत कत्ल कर देगी, आपकी उम्मत कत्ल कर देगी। आका रो रहे हैं, लेकिन कभी हुजूर ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह मेरे हुसैन से इस मुसीबत को टाल दे। नहीं, हुजूर दुआ करते तो क्या बात है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सरकार की दुआ इधर से निकलेगी। दुआ तो मुस्तफ़ा के गुलाम के बारे में डॉक्टर इकबाल ने किताबों को, तारीख को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये किताबों से ये नजरिया मिलता है कि अपने आप को इतना बुलंद कर लें, इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस कदर इबादत करें कि दुआ करने के लिए हाथ उठाने की जरूरत ना पड़े, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या, तू क्या चाहता। और अगर हराम खाने वाला दुआ करते करते काबा की दीवार के पास गिलाफ पकड़ के मर जाए, दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि आका फरमाते हैं, मत मशरबहु हराम, मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, अन्ना युस्तजाब। अगर कोई आदमी हराम का कपड़ा, हराम के पेट में हराम की ग़िज़ा और हराम का पानी पिया है, तो चाहे दुआ करे मगर दुआ कभी कबूल नहीं होगी उसकी, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है।
और अभी चिकनी चपड़ी बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं। संभल में ये हो गया, अजमेर में ये हो गया, फिलिस्तीन में ये हो गया, यूक्रेन में ये हो गया, बिहार में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। दुनिया तुम्हारी नहीं है, दुनिया अल्लाह की है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मानने वाला जलील नहीं होगा, हकीकी मानने वाला है। बाकी रही दुनिया है, दुनिया में कभी सर्दी होगी, कभी नज़ला होगा, कभी जुकाम होगा, कभी बुखार होगा, कभी कैंसर होगा, कभी गरीबी आएगी, कभी अमीरी आएगी, कभी बारिश होगी, कभी आंधी आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी हालात अच्छे रहेंगे, कभी हालात बिगड़ेंगे, वो सब चलता रहेगा। कहीं 5 लोग शहीद होंगे, कभी 50 लोग शहीद होंगे, कभी जलजला आएगा, पूरी बस्ती जमीन में धंसेगी, ये जलजला होना, कहीं साहब शहीद हो जाना, ये सारा काम चलता रहेगा। पहले भी चलता था, साहबा कराम हुजूर के साथ हैं, वो शहीद हो रहे हैं। 70 सहाबा मैदान उहद में शहीद हो गए। सरकार की मौजूदगी में जंग लड़ी जा रही है। मुस्तफ़ा सबसे बड़े कमांडर इन चीफ जनरल हैं, मुस्तफ़ा जनरल हैं, उनकी निगरानी में जंग लड़ी जा रही है। जिनके इशारे पे कायनात गर्दिश में आती हो, सूरज घूमता हो, डूबा सूरज पलट आता हो, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हो, उनकी निगरानी में जंग लड़ी जा रही। 70 सहाबा शहीद हो गए। सरकारे दो जहां खून में लथपथ हो गए। आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आप पर गशी तारी हुई, आप एक पहाड़ में गड्ढे की जगह नीचे जमीन पर आप आ गए। दुश्मनों ने अफवाह फैला दी कि इस्लाम के पैगंबर को कत्ल कर दिया गया। साहबे कराम के पांव उखड़ने लगे। ये सारे हालात आए, सब होगा। 5 आदमी गया तो उससे क्या होने वाला है? वहां 40-50 हजार लोग शहीद हुए तो उससे क्या होने वाला? दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, करोड़ों लोग मरते हैं। ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा। अलबत्ता इतना याद रखना कि चाहे 1000 आंधी आए, तूफान आए, आंधी खत्म हो जाएगी, तूफान खत्म हो जाएगा, इस्लाम का दरख्त तरो ताजा हरा भरा रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये सब होता रहेगा। जिसका दिमाग कमजोर है, जिसका विचार कमजोर है, जो सर से लेके पांव तक गुनाह कबीरा की कीचड़ में धंसा हुआ है। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, 75 साल का बुढ़ा हो गया। नमाज 45 साल की इसके जिम्मे कज़ा है। उसका एहसास नहीं कि मैं कल अगर मर गया, चक्कर आया, कब्र में मैं गया, इंडिया संभल अपनी जगह रहेगा, कब्र में फरिश्ता आके मुझसे सवाल करेगा, मां मन रब्बो का, मां दीनों का, मां कुंत तकुल फी हक़ हाज़र रजुल। वहां अब उसका अपना ख्याल नहीं कि कल मरेगा, 2 गज ज़मीन में जाएगा। 1 करोड़ गुनाह है। संभल पे तबसरा है, अजमेर पे तबसरा है, फिलिस्तीन पे तबसरा है, यूक्रेन पे तबसरा है। फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद जो तबसरा करे वो तबसरा सही है। जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे रो रो कर अपने भाई के लिए, वो तबसरा सही है। ये तबसरा टीवी देखने वाला, नंगी फिल्में देखने वाला, तारी शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, ये नमाजें बेदर्दी से छोड़ने वाला, ये इसके पेट में इस्लाम का दर्द पैदा हो रहा है। ये तबसरा करने बैठे हैं कि इस्लाम का क्या होगा, मुसलमान के फ्यूचर का क्या होगा। बोल के तेरे पेट का क्या होगा? अगर तुझको वोट नहीं मिला तो तेरे पेट का क्या होगा? अगर तुझको पैसे नहीं मिले तो तेरे बच्चे का क्या होगा? अगर कोई नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है तो वह झूठ बोलता है। अगर कोई मौलवी बोलता है इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है। क्योंकि मेरा खुदा कहता है कि युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। या मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उसको पूरा करना चाहता है। इसलिए इनके चाहने से नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो अल्लाह हर घर में इस्लाम पहुंचा के रहेगा, हर शहर कच्चे पक्का घर में इस्लाम पहुंचा के रहेगा। इसलिए आज हालात पे तबसरा नहीं, अपने हालात पे कि इस्लाम का मुस्तकबिल तो सुनहरा है, अलबत्ता बद अमल मुसलमान का फ्यूचर खतरे में है। मुसलमान का फ्यूचर खतरे में है, इस्लाम का फ्यूचर खतरे में है नहीं है। इस्लाम तो वो है कि अल्लाह जब इस्लाम मुसलमानों की तादाद बढ़ाना चाहता है तो इस्लाम मिटाने आता है, उसी को मुसलमान बना के इस्लाम का कैडर बना देता है।
उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है जब शराबी इस्लाम के बारे में तबसरा करता है, अपने बाल बच्चों को नहीं संभालने वाला वो तबसरा करता है, सारा काम हिंदुओं काफिरों जैसा, और ये आलिम के खिलाफ दफ्तर लेके बैठा हुआ है, पीर के खिलाफ दफ्तर लेके बैठा हुआ है। चुपचाप खाना खाओ, पाखाना करो और मर जाओ, इसके आगे ज्यादा मत बोलना। ये वहां हो गया, वहां हो गया। तुम्हें मालूम है हदीस में क्या आया है? हदीस में आया है कि इतना कत्ले आम दुनिया में होगा कि आदमी का पांव इंसान के खून में धंस जाएगा, मिट्टी नहीं मिलेगी, इतना खून बहेगा। कहां? फिलिस्तीन में, मुल्क शाम में, फिलिस्तीन में इतना खून बहेगा कि मिट्टी नहीं मिलेगी कि लोग उस पर पांव रख सके। खून में लथपथ होकर उसको गुजरना पड़ेगा, लाशों पे गुजरना पड़ेगा। बस बज़ाहिर जो चीजें नजर आती हैं वो होती नहीं है। कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बज़ाहिर देखने में लगता है कि चमकीली चीज है, अंदरूनी हालात तो अल्लाह को मालूम। और हम लोग तो इतना ही जानते हैं, जहां वहां की जो तस्वीरें आती हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुसलमान नाम है, सारा कल्चर यहूदियों जैसा, अंदर का सारा मुआशरा यहूदियों जैसा। उनके मर्दों का लिबास, उनके बच्चों का लिबास, उनकी ख्वातीन का लिबास, सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि सारा कल्चर यहूदियों जैसा। वो तो हिंदुस्तान तो गनीमत है, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान है रब्बे आला का। यहाँ हकीकी दाढ़ी नजर आ रही है, हकीकी टोपी नजर आ रही है। मगर इराक के बारे में खबरें किताब में आई हैं कि वहाँ का इमाम नकली दाढ़ी लगा करके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाता है। अब क्या कर सकते हैं? ये आज नहीं, ये आज से 30 साल पहले का तबसरा है, किताब में लिखा है। नकली दाढ़ी लगा करके साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। और अब तो, पहले तो नकली दाढ़ी लगाते थे क्योंकि पब्लिक इमाम की दाढ़ी देखना चाहती थी, लेकिन अब पब्लिक भी इतनी गिर गई कि अब तुम दाढ़ी रखो ना रखो सब चलेगा। अब तो बगैर दाढ़ी वाले को हम लोग सैकड़ों बार देखे हैं नमाज पढ़ाते हुए, हज के सफर में, उम्रा के सफर में। बस आप हाफ पैंट पहनने वाला आगे खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर, वो हमसे अच्छी किरात कर रहा है, हमसे अच्छी किरात करता है। क्योंकि आमतौर पर सबको मालूम है कि हमारे मदारिस में तकरीर पे, नात खानी पे और साहब मंतिक फलसफा पे बहुत जोर दिया जाता है। कुरान पाक की तजवीद पे, मखारिज की अदायगी पे बहुत कम जोर दिया जाता है। देवबंदी वहाबी के यहाँ, वहाँ का बच्चा भी हमेशा कुरान गुनगुनाता रहता है, इसलिए वहाँ का जो गबी कुंद जहन, जो गिरा हुआ लड़का स्टूडेंट है वहाँ का, वो भी हमारे अच्छे स्टूडेंट से अच्छा कुरान पढ़ता है। उनके यहाँ जो गिरा हुआ स्टूडेंट है, तो अब खूब महारत होती है उसकी। अरब ममालिक में इंजीनियर है, डॉक्टर है, जबरदस्त कुरान पढ़ रहा है, गाड़ी का ड्राइवर है। वहां चूंकि गाड़ी में, बस में, मॉल में, हर जगहों पे तिलावत ही का माहौल है, इसलिए वहां अच्छा कुरान का लहजा बड़ा अच्छा पढ़ने का उसका है। हाफ पैंट है, सर पे टोपी नहीं है, टी शर्ट है, आगे खड़ा हो गया, पीछे में 100 आदमी उसी तरह खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। अब कुरान सुनिए, जबरदस्त पढ़ रहा है। अब वो दाढ़ी को कोई माना नहीं, इस्लामी लिबास का कोई माना नहीं। वो तो इंडिया हमारा सलामत है कि इमाम साहब अगर शर्ट पहन ले तो सारे गांव में हल्ला मच जाएगा, कोई उसके पीछे नमाज नहीं पड़ेगा। अगर इमाम साहब पैंट पहन ले तो इमाम साहब की छुट्टी हो जाएगी, जबकि पैंट पहनना हराम नहीं है, शर्ट पहनना हराम नहीं है। पैंट पायजामा की तरह एक कपड़ा है, पहन लिया चलेगा, लेकिन चूंकि आलिमाना लिबास नहीं है, इसीलिए पब्लिक हमारी पसंद नहीं कर रही है। अब शर्ट पहन लिया, आलिमाना लिबास नहीं है, इसलिए से पब्लिक हमारी पसंद नहीं करती है। एक मुश्त से दाढ़ी कम हो गई, उसके पीछे नमाज पढ़ना मना है, पब्लिक हमारी पसंद नहीं कर रही। हमारी पब्लिक अभी अच्छी है तो मस्जिदों में दीन है, मदरसे में दीन है, अल्लाह रसूल का डर है। वहां चूंकि मौलवी भी, पब्लिक भी सब एक जैसे लिबास, जाके देखें उसका, साहब वहां का जो मदरसे का चांसलर है वो टाई लगाए हुआ है, कोट पैंट पहने हुआ है, और बातें इतनी के फर्राटे से 24 घंटे अरबी में बातें कर रहा है। इल्म है ज्यादा मगर अमल नहीं है। नतीजे में जो हालात पेश आ रहे हैं वो है, हुजूर ने कहा था, एक हदीस पाक में आया है, मदीने का एक शख्स
हजरत जियाद नाम का उस हुजूर ने खतरे के बारे में खबर दी, एक वक्त ऐसा आएगा कि इल्म दुनिया से उठ जाएगा। एक सहाबी ने कहा कि सरकार कैसे उठेगा, हम पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मेरे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर इल्म दुनिया से उठेगा कैसे? आका फरमाते हैं, ए ज़ियाद, मैं तुमको मदीने का फकीह समझता था, मगर तुम मेरी बात नहीं समझ पाए। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं तुमको बड़ा फकीह, बड़ा आलिम समझता था, अब कैसी बातें तुम करते हो? हुजूर कहते, ये यहूदी तौरेत नहीं पढ़ते हैं, ये नसरानी ये इंजील नहीं पढ़ते हैं। हुजूर ने कहा, ये यहूदी या नसरानी, मिशकात शरीफ में हदीस आया, ये यहूदी या नसरानी ये तौरेत और इंजील पढ़ते हैं मगर अमल नहीं करते, अमल नहीं करते। यही हाल तुम्हारा होगा, तुम कुरान पढ़ोगे, अमल नहीं करोगे। इस तरीके से एक खतरनाक हालत पैदा हो जाएगी, अमल जब नहीं रहेगा। तो अब देखिए, मखारिज की अदायगी, खा, गैन, ज़ा, ज़ाल, दाद, खूब मखारिज की अदायगी कराई जा रहा। हैन यहां से निकला, गैन यहां से निकला, जोहर गायब, असर गायब, झूठ, फलन, फंद, फरेब, हरामखोरी, मदरसा, मस्जिद का क्या है? इधर मखारिज की अदायगी। हदीस में आया है कि लोग इस तरह से अल्फाज सीधा करेंगे जैसे लोग तीर कमान पे चढ़ा के निशाना लगाते हैं। हदीस में आया, उसी तरह से लोग अल्फाज को, उस हुरूफ को सीधा करेंगे। और देखिए क्या हो रहा है, एक एक घंटे तक मशक कराई जा रही, रटवाया जा रहा है। ये रटवाना, तजवीद ये सही है, लेकिन अमल के बगैर कुछ नहीं, अमल के बगैर कुछ नहीं है। ये बातें इसीलिए हैं ताकि बज़ाहिर कुरान अच्छा पढ़ा जाए, और कुरान सिर्फ अल्फाज को दोहराने के लिए नहीं नाजिल हुआ है। कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इट। कुरान नाजिल हुआ है ताकि इसकी तिलावत की जाए, इसके मानी में गौर किया जाए, कुरान पाक की तालीमात पर अमल किया जाए, फिर ये कुरानी पैगाम आम कर दिया जाए। इतने बड़े प्लान के तहत कुरान नाजिल हुआ है। लोग छिलका लेके रह गए, हा गैन लेके रह गए। बाकी कुरान जिस काम के लिए नाजिल हुआ है, अम्र बिल मारूफ करने के लिए, नेक बनने, नेक बनाने के लिए, उस पहलू को छोड़ के छिलका लेके लोग रह गए। क्या हदीस में आया है, कमान पे तीर सीधा करने की तरह लोग अल्फाज सीधे से निकालेंगे, लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। वो कुरान पढ़ेंगे और फौरन कहेंगे पैसा लाओ। अब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, माह रमजान में घर घर घूम रहे हैं, अच्छा कारी हैं, तिलावत किया, बना पैसा लिया, समेटा, उसके घर में चले गए, वहां कुरान पढ़ा, पैसा लिया, चला गया। हुजूर कहते हैं कि कुरान पढ़ के फौरी लोग उसका फायदा हासिल करना चाहेंगे, लेकिन सरकार दुनिया ने क्या फरमाया, कुरान जब पढ़ो, खत्म करने के बाद, तमाम करने के बाद अल्लाह से मांगो। क्यों? एक कौम ऐसी आने वाली है जो कुरान पढ़ के अल्लाह के बंदों से मांगेगी, इसलिए तुम कुरान पढ़ो, अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। अब वो कौन कौम पैदा होगी, आप सबको मालूम है। मतलब अमल करना। हुजूर क्या कहते हैं, ए ज़ियाद, तुमको मैं मदीने का फकीह समझता था, तुम मेरी बात नहीं समझ पाए। ये यहूदी, ये नसरानी तौरेत इंजील नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं मगर अमल नहीं करते हैं, अमल नफ्स पे करते हैं। तौरेत में क्या है, उस पर नहीं, हक को छुपाते हैं, उसके मौलवी हक को छुपाते हैं, पैसा कमाने के लिए हक बदल देते हैं, सरकार के जो औसाफ उसमें आए हैं उसको छुपा देते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए अपनी तरफ से इंजील गढ़ लेते हैं। इसीलिए कहा गया, वला तश्तरू बि आयाती सबनन कलीला, मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले मत बेचा करो। बेचने का मतलब आयतों को छुपा देना, गलत पेश करना, अपनी तरफ से गढ़ देना, जो हक है उसको छुपा देना। जो लोग कहते हैं कि खिताबत का नजराना लेने का मतलब बेचना हुआ, वो झूठ बोलते हैं, वो गढ़ते हैं, वो गलत बोलते हैं। इसलिए ये आयत नाजिल हुई यहूद और नसारा के ताल्लुक से
जो अपनी तरफ से बढ़ा देते थे, अपने मतलब के लिए घटा देते थे, उस तरह अब अगर कोई कुरान पढ़ के सुनाता है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हक पर अमल करो, अल्लाह की बात मानो, कुरान पढ़ के सुनाता है, अब उसके बदले में लोग अगर वक्त की उजरत उसको देते हैं तो ये बेचना नहीं कहा जाएगा। गलत बोला अपने मतलब हासिल करने के लिए, वो हुआ बेचना, और सही बोला कुरान पाक का फरमान पहुंचाया, अम्र बिल मारूफ किया, उसके बदले में अगर इमामत की उजरत नहीं है, इमाम साहब अगर नमाज का पैसा लेंगे, ये 5 नमाज का रोजाना पर डे 200 रुपये होता है, तो साहब 40 रुपये पर नमाज पढ़ा, अब फजर नहीं पढ़ाएंगे तो मुखवली पैसा काट लेगा, तब तो किसी की नमाज नहीं होगी, क्योंकि वहां नमाज का पैसा इबादत की उजरत ही जायज नहीं है, इबादत की उजरत नहीं। अलबत्ता वो 30 दिन जो आपके यहाँ रह करके मस्जिद का इंतजाम संभालते हैं, ये वक्त की उजरत है। कुरान पाक पढ़ाने की कोई उजरत नहीं है, आपके यहाँ रह करके जो टाइम देते हैं ये उसकी उजरत है। अम्रे बिल मारूफ दीन की बात सिखाने की कोई उजरत नहीं है, ये जो टाइम देते हैं, सफर खर्च करके आते हैं, आप वक्त देते हैं, इसलिए उस वक्त की ये उजरत है। नफ्स ही कुरान सुनाने की, नमाज पढ़ाने की, हिफ्ज़ करवाने की, दर्स कुरान दर्स हदीस देने की कोई उजरत नहीं। इबादत व ताअत में कोई उजरत नहीं ली जाएगी, कोई उजरत उसकी उजरत नहीं होगी। ये है असल में मतलब, बस हाथ में कलम है, फेसबुक है, जड़ दिया, ये साहब बेचने का मतलब हुआ, ये बेचा जा रहा है, कुछ तो है नहीं, बस सिर्फ हसरत और जलन सीने में है। ऐसी नहीं, काबिलियत पैदा करें, खूब मेहनत करें, किताबें लिखें, खिताब करें, काबिलियत पैदा करें, नहीं, जब काबिलियत पैदा नहीं करनी है, बस लड़ाई करनी है। बंबई में एक इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है। अब जाहिर सी बात, यह डिपेंड करता है मस्जिद की इंतजामिया, मस्जिद की आमदनी, वहाँ के सिस्टम पर। अब हम चाहेंगे कि साहब संभल के गांव में वही 50,000 रुपये यहाँ मस्जिद में इमामत की तनख्वाह हमको दे दे, तो नहीं होगा। ये जगह पे, आमदनी पे, हालात पे, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बस हाथ में कलम है, लिख दिया, मुंह में बोली है, फट से बोल दिया, ये आयतें बेचने की बात होगी, कुरानी तालीमात बेचने की बात होगी, नहीं है ऐसा। बात दरअसल ये है, मेरे कहने का मतलब है कि कुरान पाक पर अमल खत्म हो, बातें रह जाएंगी, बकवास रह जाएंगे, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इस्लाम खतरे में है, तो ये खतरे में है, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। अगर डॉक्टर इकबाल ने ऐसा कहा है, ये बात सही है, वो ये नहीं बोला कि इस्लाम डूब जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। क्या बोला? नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, मुसलमानों तुम मिट जाओगे, तुम शराब पियोगे, तुम बर्थडे पार्टी में करोड़ों खर्च करोगे, अपनी बेटी की शादी जो इस्लाम ने सिंपल किया है कि मस्जिद में 10 आदमी के बीच में शादी कर ले, ज्यादा कपड़े की खरीदारी को मुद्दा मत बना, दाढ़ी छकड़े को मुद्दा मत बना, शादी को महंगी मत बना, वरना शादी महंगी होगी, जिना सस्ता हो जाएगा। शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा को रस्म रिवाज मत बना, सुन्नत समझ करके अमल कर, पैसा बचा बचा के रख, ताकि मुसीबत की घड़ी में वो पैसा दीन के काम आएगा। जज्बे जिहाद हमेशा जिंदा रख, दिल को मरने नहीं दे, इस दिल में माल घुसा करके दिल को मुर्दा मत कर ले। हमेशा आखिरत और जन्नत और इस्लाम की तबलीग का जज्बा जवान रहे। जहां बाल बच्चे मकान दुकान की मोहब्बत दिल में आई तो आखिरत और जिहाद का जज्बा सर्द हो जाएगा, और जहां ये सारी मोहब्बतें कम रहेंगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत ज्यादा होगी, फिर वहां गर्दनें कटा के इस्लाम बचाने का जज्बा होगा। अगर ये सारी बातें नहीं रही तो तुम मिट जाओगे। ये काफिर तुझको मसल देंगे, मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। तुम मिटने का मतलब ये ना इस्लाम मिट जाएगा, नहीं। एक आदमी कलमा पढ़ा था, जब काफिर ने बोला इस्लाम मिटा देंगे, हजारों लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जब दुश्मन ने बोला इस्लाम मिटा देंगे, 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से 100 साल पहले दुश्मन ने कहा था इस्लाम मिटा देंगे, आज 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान में मौजूद है। पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा कलमा पढ़ने वाला दुनिया में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि दुनिया अल्लाह चलाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सब कुछ करता है। हुकूमत ले देता है, हुकूमत छीनता है, वही बीमार करता है, वही शिफा देता है, वही इज्जत देता है, वही जलील करता है, वही अरबपति को भिखारी बनाता है, वही मजदूर के बच्चे को बादशाह बनाता है। सब कुछ अल्लाह करता है। जब सब कुछ अल्लाह करता है, जब तुम बद अमल बनोगे
तो तुम पर काफिरों को मुसल्लत करके तुम्हें मार देगा, लेकिन जब इस्लाम के ताल्लुक से तबसरा करेगा तो बेशुमार कुफ्फार और मुशरिकीन वो कुरान पढ़ेंगे, ईमान लाएंगे, फिर मजहब इस्लाम का काम करेंगे, तो मुसलमान घटेंगे नहीं, कयामत तक यह तादाद बढ़ती चली जाए, कयामत तक यह तादाद बढ़ती चली जाए। अब जरा गौर से सुनिए, बातें हमारे बीच में आ गई, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे नर्वस है। कल मैं सूरत में था, एक नौजवान बिल्कुल फैक्ट्री में काम करने वाला, उसको अब हमारे एक चाहने वाले के साथ आया, कहा कि इनको कन्फ्यूजन है, मुसलमानों के खतरात, मुसलमानों की मुसीबतें, कुफ्फार मुशरिकीन की दुश्मनी, आने वाले फ्यूचर के ताल्लुक से इनको कन्फ्यूजन है हुजूर, इनको कुछ समझा दिया जाए। फिर मैंने उनको बताया, मैंने इसी तरह की बातें उनसे की, कन्फ्यूजन क्यों है, इस्लाम तो हक है, कुरान तो हक है, ये जो छोटी मोटी मुसीबतें आज आई हैं, ये छोटी मोटी मुसीबतें आज नई नहीं है, बड़ी बड़ी मुसीबतें दुनिया में आई हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्गों ने झेला है। बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, जो सारे बुजुर्गों के सरदार मेरे मुस्तफ़ा हैं, सरकार दो जहां को 3 दिन नहीं 3 साल तक मक्का के लोगों ने अबू तालिब की घाटी में कैद कर दिया। 3 साल तक, 3 दिन नहीं 3 साल तक। कौन? जिनके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करे, उनको 3 साल तक। मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? माशाअल्लाह, बहुत समझ रहे हैं। और सारे लोग गौर से सुने, बहुत सारे वसवसात का इलाज हो जाएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन जो दिमाग में है उसका इलाज हो जाएगा, हौसला मिलेगा, और फिर आपको लगेगा कि ज्यादा तबसरा हमको नहीं करना चाहिए, ज्यादा तबसरा अपने अमाल पे करना चाहिए। नमाज फर्ज हुई हम पर 15 साल में, शुरू कर रहा हूँ 40 साल में, ये बिल्कुल 25 साल की नमाजें कज़ा मुझको अदा करना होगा। जो अदा करने में लगेगा, अपने गुनाहों में तौबा करने में लगेगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि मोबाइल में पबजी खेलेगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि गेम खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, पबजी खेलेगा, चौक पे बैठ करके ये मौलाना वो मौलाना, ये पीर साहब ये इमाम साहब की गीबत की पोटली पटारा लेके बैठेगा, और एक तरफ से पूरे नगलिया अकिल के सारे इमामों को खंगालने के लिए बैठेगा, ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा, जो बोलने वाला वो कैसा। आया है हदीस में कि जो कहेगा सब बर्बाद हो गया, तो समझ लो कि वही सबसे बड़ा बर्बाद है, वही सबसे बड़ा बर्बाद है। जो बोलता है सब बर्बाद, सब चौपट हो गया, सारे मौलाना सारे पीर सब बर्बाद सब चौपट, समझ लें कि वही सबसे बड़ा चौपट है, सबसे बड़ा बर्बाद वही है। ये बुराइयां गांव समाज के बड़े बूढ़ों में बहुत ज्यादा है। चाय की चुस्की ली फजर की नमाज के बाद, जिसके पीछे फजर की नमाज पढ़ के निकले हैं, उसी की बुराई का पटारा खोल दिया। मौलाना साहब ऐसे चलते हैं, ये थोड़ा टेढ़े चलते हैं, अब इनको हटा दो, या 1 मिनट लेट से मस्जिद में आते हैं, इनको हटा दिया जाए, ये उसकी छत पे देख रहा था देख और से, इसलिए इनको हटा दिया जाए। ये छत पे देखा, और ये 50 साल से दूसरों की बहू बेटी को देख के बड़ा इतना खतरनाक करोड़ों गुनाह किया है, उसको नहीं देखता है। अपनी आंख में जो है शहतीर, उसको नहीं देखता है। मौलाना साहब की आंख में तिनका है, उसको न देख रहा है। ये आदतें हैं। एक आदमी अभी बहुत दिन के बाद नमाज शुरू किया 70 साल की उम्र में, अब बोलता है कि मौलाना लोग मगरिब में नफल नहीं पढ़ता है। बताइए 70 साल फर्ज छोड़े हुए और अभी नमाजी बना है, तो क्या बोलता है कि मौलाना लोग नफल नहीं पढ़ता है, सुन्नत पढ़ा चल दिया, बेहतर था कि तुम बाहर थे धले। अब आलिमों की गीबत के पीछे पड़ गए। अगर कोई आलिम की गीबत इसलिए करता है कि वो आलिम है, आलिम क्यों है, तो आला हजरत ने लिखा है सरी कुफ्र है। अगर कोई आलिम दीन से इसलिए चिढ़ता जलता है कि वो आलिम है, तो सरी कुफ्र है। अगर कोई जाती बुग़्ज़ो अनाथ की वजह से है, जैसे रिश्तेदार है, जमीन जगह मामला रिश्तेदारी, इस वजह से चिढ़ है आलिमों से, तब तो ये फिस्क है, गुनाह है, ये तबाही और बर्बादी है। अब बिला वजह अगर अनाद है, दुश्मनी है आलिमों से, तब तो अंदेशा है कि कहीं कुफ्र के करीब ना पहुंच जाए।
चूंकि आलिम की ताजीम फर्ज है, वो नाइबे पैगंबर है, वो अल्लाह रसूल की बात बताता है, तो जिनकी ताजीम फर्ज है उनसे बिना वजह चिढ़ना, और ये नफल नहीं पढ़ता है, ये जो 70 साल फर्ज छोड़ा उसका उसका क्या हिसाब, कौन हिसाब देगा? ये नफल नहीं पढ़ता है। अगर वो ये जान लेता कि आलिम दीन रात में सिर्फ आधा घंटा पढ़ लें किताब या अपने बच्चों को पढ़ा दें, हदीस में आया है कि पूरी रात जाग कर नफल इबादत करने से बेहतर है। तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाई, हदीस में आया है कि रात में थोड़ी देर पढ़ना पढ़ा देना रात भर की शब बेदारी से बेहतर है, नफल इबादत से बेहतर। और एक हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज पढ़ा, एक चैप्टर 3 का पढ़ लिया, तो 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ रका, 1000 रकात। इसलिए मौलाना, वो मौलाना काबिल इज्जत और काबिल ताजीम है, काबिल एहतराम है। हमेशा जो किताब लिए रहते हैं, हमेशा जो किताब लिए रहते हैं, फजर के बाद किताब लेके बैठ गए, इशा के बाद किताब लेके बैठ गए, वो आलिम दीन काबिल कदर है। क्योंकि 1 घंटा किताब पढ़ें 1000 रकात नमाज नफल से बेहतर, ताकि ये मसाइल जाने, पब्लिक के मसाइल का हल करें, ये खुद पढ़ें, अपने बच्चों को इल्म का नूर अता करें। ये बहुत बड़ा काम है। 1000 रकात नमाज नफल से बेहतर है एक चैप्टर पढ़ना। यहाँ 2 रकात नफल नहीं पढ़ा तो गीबत की पोटली लेके बैठ गए। साहब इमाम साहब मगरिब की 2 रकात नफल नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब है शैतान ने किस कदर आलिमों से नफरत दिलाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे शैतान अपनाता है, आलिमों से दूर करने, मस्जिदों से दूर करने, इमाम से दूर करने। अगर इमाम से दूर हो जाएगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जीके, जीएस पढ़ो ताकि नौकरी मिले, 2 टका कमाओ। लेकिन आलिम के पास आके 10 मिनट बैठ के बहारे शरीयत पढ़ो ताकि तेरा ईमान सलामत रहे, दीन सलामत रहे, जन्नत सलामत रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए स्कूल जाओ, चाहे वहां का टीचर क्रिश्चियन रहे, हिंदू रहे, गैर मुस्लिम रहे, जैन रहे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, उससे दीन जाया नहीं होगा। पढ़ो, मेहनत करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, इज्जत से खाओ, दूसरों को खिलाओ। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी है। और मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, खरबों महासंख्यों साल रहना है, वहां की जन्नत के लिए आधा घंटा टाइम निकाल के आलिम के पास आ जाओ। इनका चेहरा देखोगे दिल रोशन होगा, इनका चेहरा देखोगे इस्लाम की अजमत समझ में आएगी। तो अगर दुनिया और आखिरत दोनों चाहिए तो स्कूल कॉलेज भी जाओ और आलिम के पास भी आओ ताकि ईमान भी सलामत रहे, दुनिया की मुलाजमत भी सलामत रहे। और अगर सिर्फ मुशरिकों काफिरों का चेहरा देखेगा तो दिल का सारा नूर चौपट हो जाएगा। चूंकि निगाहें रंग लाती, अगर कोई हमेशा बेनमाजी को देखता रहा, शराबी को देखता रहा, तो अंदर का नूर ईमान लुट जाएगा। जो हमेशा परहेजगारों को, नेक लोगों को, दीनदारों को, दाढ़ी टोपी वालों को, तिलावत करने वालों को, इमामत करने वालों को, आलिम को देखता रहा, उसका दिल हमेशा तरोताजा रहेगा। दिल मरेगा नहीं, दिल जिंदा रहेगा। ये करोड़ों लाखों मुसलमानों की बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गईं, 99% वो घराना है जिस घराने में आलिमों का आना जाना नहीं था, जिस घराने में पीरो मुर्शिद का आना जाना नहीं था, जिस घराने में मौलाना को गाली दी जाती थी, जिस घराने में टोपदारी टोपी वालों को बेवकूफ समझा जाता था, जिस घर में चोरों, डकैतों, नेताओं, गुंडों, दारोगा, पुलिस वालों और बाहुबली और मर्डरर, हत्यारा, कातिल, शराबी, पापी, अजनबी मर्दों का आना जाना जिस फैमिली था, उस फैमिली के बाल बच्चों, बेटा बेटी का ईमान लुटता हुआ नजर आया। और जिस घराने में आलिम आता जाता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा,
1000 बार दुरूद पढ़ता रहा, जहां दस्तरखान नेक लोगों के लिए बिछता रहा, बाल बच्चों की निगाहें उन उलमा के चेहरों पे पड़ती रही, उनके सजदों पे, उनकी इबादत पे, उनकी तस्बीह पे, उनके दुरूद पे, तो उनके बाल बच्चे अंदर से इतना स्ट्रोंग हो गए कि चाहे नौकरी मिले ना मिले, चाहे कोई खूबसूरत छोकरी मिले ना मिले, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। इसलिए जो लूट गए वह लूटने वाले ही थे, वो जिसके घर में आलिमों को गाली दी जाती थी, जिसके घर में जलसा जुलूस में बैठने वालों को बेवकूफ समझा जाता है, जिसके यहां मदरसा कायम करने वाले को उल्लू समझा जाता है, जिसके यहां इमामत करने वाले मौलवी साहब 10,000 कमाने वाले को आहा बेचारा फकीर मुफलिस माना जाता है, जिसके घर में कोई मौलाना नहीं आएगा, ये लुटेरे लोग हैं लूट के लेके जाएंगे, जिसके घर में डकैत आएगा, जिसके घर में चोर आएगा, जिसके घर में शराबी आएगा, जिसके घर में पापी आएंगे, उनकी बहू बेटी पे बुरी निगाह डालेंगे, जिनके घर में चर्चा होगा हुस्न का, उनके बाल बच्चे दीन लुटा के खुद स्मार्टनेस को तरजीह देंगे। लड़की स्मार्ट मिले, लड़का हैंडसम मिले, जहां चर्चा हैंडसम का होगा वहां खूबसूरत लड़की को पाने का जज्बा जवान हो जाएगा। जिसके यहां चर्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का होगा वहां बाल बच्चों की गुट्टी में इंजीनियर डॉक्टर बनने का नशा छा जाएगा। जिसके यहां राजनेता आएगा उसके यहां झोला ढोने का और नेताओं की तरह 24 घंटे झूठ बोलने का जुनून चढ़ जाएगा। और जिसके घर में मौलाना आएगा, नमाज पढ़ने वाला आएगा, पीर साहब आएंगे, बुजुर्गाने दीन का आना जाना होगा, उनका बाल बच्चा भले मेडिकल कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, वो इंजीनियर बनेगा मगर उसका दीन जिंदा रहेगा, उसका सीना जिंदा रहेगा, उसकी निगाहें जिंदा रहेंगी। वो इंजीनियर बनेगा मगर मुसलमान इंजीनियर बनेगा, वह डीएम बनेगा मगर दीन बेच के नहीं, वह दीन बचा के इंजीनियर बनेगा।